अस्सलाम वालेकुम। कल एक इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने एक बुज़दिल हमला किया है वादी नीलम पर और आज़ाद कश्मीर के एरिया पर, जिसमें तकरीबन जो है 30 घर को आग लगी, वो जल कर राख हो गए, जिसमें से 5 कश्मीरी और एक आर्मी का नौजवान शहीद हुआ। 216 के करीब जो लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए। मैंने खुद देखा कि वहाँ के स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ सहमी हुई, बच्चे जो थे उन्होंने अपने तख्तियाँ पकड़ी हुई हाथों में, और उधर से मार्टन गोले आ रहे थे इंडियन आर्मी की तरफ से। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। दुख देने वाला ये सीन मैं देखकर हैरान हो गया। इसकी वजह मैं बताता हूँ कि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट क्यों इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं। उसकी वजह क्या हुई कि किस तरह उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं की कि इस साल में 2020 में ये 37 टाइम ये लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इंडिया बार बार करता है इस तरह। उसकी मैं वजह बताता हूं कि ये इंडिया इस तरह क्यों करता है। 8 नवंबर को कफाड़ा के अंदर एक मुजाहिदों के साथ इनकी झड़प हुई थी, जिसकी वजह से 5 इंडियन सोल्जर हलाक हुए थे, और जो मुजाहिद थे उनका एक भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। जिसके बाद इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां वो इतनी खाइफ और परेशान हो गई कि किस तरह मुजाहिदों ने टारगेट किया और किस तरह ये टारगेट करके निकल गए। और 10 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में है। 1 साल हो चुका है वहां पर, 1 साल से ज्यादा 15 महीने हो चुके हैं कैल्फियर नाफज है, लेकिन अभी तक उनको वो टारगेट अचीव नहीं हुआ जो उनने 35A और 3570 को खत्म किया था। पहले जो था एक और सिस्टम था कि उस वक्त जो थे इंडियन मकबूजा कश्मीर के कुछ सियासी लीडर जो थे वो दिल्ली के साथ कनेक्ट थे। मुफ्ती महबूब हो गई, साहिबा हो गई, उसके बाद अब्दुल्ला उमर फारूक अब्दुल्ला हो गए। ये साबका चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मकबूजा कश्मीर के। इस वक्त जितने भी सियासी लीडर थे वो इन नौजवानों के साथ खड़े हो गए। मैं बताता हूं कि मुफ्ती महबूबा ने इंडियन फ्लैग को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा दिया। शेख उमर अब्दुल्ला ने चाइना को कहा कि चाइना आए और ये हमारा यहां पर कब्जा करे। यहां तक सूरत हाल हो चुकी है। और यहां का जो पहले मोदी का जो गवर्नर था उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि जितना हमने तशद्दुद करना था, जितनी हमने इनको तकलीफें देनी थी मकबूजा कश्मीर के लोगों को, हम दे चुके, इससे आगे हम नहीं दे सकते। जिसकी वजह से मोदी को यह बात बुरी लगी और इंटेलिजेंस एजेंसी रा को जब ये पता चला तो उनने उसको हटा दिया और एक और लाया गया जो इंतहाई सख्त दिल, इंतहाई जालिम शख्स था। उसने कहा वो जुल्म करेगा। जब पिछले 3 महीने से वो भी आया, उसने भी कोशिश की अपनी आर्मी को और मजीद उन पर तशद्दुद करने के लिए, और ताकि पानी के अंदर इनने केमिकल मिलाया और जिस तकरीबन जो 13,000 लोगों को कश्मीरी को मुतासर हुए। लेकिन फिर भी कश्मीरी अपनी उसी तारीख पर डटे रहे और उससे मजीद जो पहले थे उससे ज्यादा वो डट गए। अब इनका ये हुआ कि ये मुजाहिदों ने यहां कार्रवाई की और उसके बाद ये जिंदा सलामत निकल गए। तो 10 लाख हमारे पास फौज है, 4 लाख हमारी पुलिस और एजेंसीज काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी किस तरह कार्रवाई हमारे नौजवानों को हलाक करके ये चले गए। ये सूरत हाल थी और जिसकी तरह से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जो थी वो डिप्रेशन में थी और किसी तरह से अपने इंडियन मीडिया और अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो हटाना चाहती थी। इस तरह से वादी नीलम पर ये जितने भी 7 सेंटर थे उन पर इन्होंने अटैक किया और आगे से पाकिस्तान ने
मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि इंडिया ने खुद अपना मीडिया ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि इंडियन जो सोल्जर थे उसमें से 7 से 8 सोल्जर, वो बता रहा है, इंडिया मीडिया बता रहा है कि वो हलाक हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा जो नुकसान हो चुका है और जितनी भी फौजी चौकियां थी उनको निशाना बनाया पाक फौज ने। और पाकिस्तान की ISPR ये कहती है कि इंडियन के जो सोल्जर हलाक हुए हैं वो दर्जनों में हुए, और एक तादाद के आता है कि 59 सोल्जर्स वहां के वो हलाक हो चुके हैं। और इंडिया मीडिया चीख रहा है। जब इंडिया मीडिया चीख रहा है समझो कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इस वजह से चीख रहा है। यह सूरत हाल होगी। और आज पाकिस्तान के ISPR फॉरेन मिनिस्टर, और शायद मैं भी कश्मीर के वजीर आजम में हूँ साथ बैठे, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो अपना लाए अमल अवाम तक पहुंचाएंगे और अपना लाए अमल देंगे। और उसके बाद मैं आपको इंडिया को मैं बताता हूँ इंडिया को इतना खौफ क्यों है। क्योंकि इंडिया के अंदर प्रेशर है। इंडिया के अंदर मैं बताता हूँ, यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट दिया कि जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके बाद UN की रिपोर्ट आई है कि इंडिया मुलव्वस पाया गया है, कि सरकारी अदारे मुलव्वस पाए गए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए। यूनाइटेड नेशन ने यह कहा। उसके बाद अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, पहली दफा फॉरेन पॉलिसी ने यह रिपोर्ट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया के अदारे और सरकारी अदारे वो इंसानी हकूक में पाए गए और दूसरे मुल्कों में भी दहशत गर्दी में ट्रेनिंग करते हुए ये पाए जाते हैं। उन्होंने दाश का जिक्र किया। उन्होंने हत्या कि श्रीलंका में जितनी दहशत गर्दी हुई उसमें इंडिया को मुलव्वस है कि ये इंडिया भी शामिल है। उसके बाद ये दाश को यहां ट्रेन करते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ये उसको लड़ाने के लिए भेजते हैं। यहां तक अमेरिका ने पहली दफा ये रिपोर्ट पब्लिक की है। और उसके बाद इनको पता चल गया, जब ट्रंप पर सारा कुछ इन दो पर लगाया हुआ था, मोदी सरकार ने, ट्रंप हार चुका। अब ये इतना डिप्रेशन में हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी। इन्होंने कहा किसी तरह से हम इस तरह कोई हैपन करके, इस तरह कोई छोटी जंग करके हम अपने मीडिया और अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो उधर उठाया जाए। इंडिया के अंदर इस वक्त 4 इशू चल रहे हैं, 4 से 5 इशू। सबसे पहला इशू कोरोना। वहां पे एक दिन में 60,000 1 लाख केस आते हैं। दूसरा जो इशू है वहां महंगाई है, वहां गुर्बत है, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है और इकॉनमी उनकी डाउन जा रही है। यह भी अवाम का प्रेशर है। और उसके बाद तीसरा जो है मकबूजा कश्मीर है, वहां पर कर्फ्यू 1 साल से भी 15 महीने हो चुके हैं, अभी तक एक रत्ती बराबर ये अचीव नहीं कर सके। मजीद इनको नुकसान हो रहा है। चौथा पॉइंट ये आता है, जो चीन ने इंडिया को आके मारा और 8 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया और चीन वो वापस नहीं जा रहा। ये प्रेशर, और उसके बाद मोदी के अंदर ये भी प्रेशर है, अपनी अवाम की तरफ से प्रेशर है कि जो वादे किए थे या जो भी सूरत हाल थी, इतने वो ये कंप्लीट नहीं कर सका। ये सारी सूरत हाल थी। और उसके बाद और भी एक मसला बना हुआ है। अभी इंडियन आर्मी जो है हर तीसरे दिन एक सोल्जर जो है वो खुदकुशी कर रहा है। और उसके बाद लद्दाख के अंदर 50 से 60 हजार सोल्जर वहां पर इन्होंने तैनात किए हुए। उन्होंने वहां ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी ये फेजेस हैं, 8 फेजेस थे, जिसमें 8 फेजेस पे इंडियन आर्मी थी और उसमें से चाइना ने क्या किया, इनको पीछे धकेला और अब ये दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। 6 जो फेजेस थे वो चाइना ने कब्जा कर लिए और वहां पे -20 इस वक्त टेम्परेचर है। कश्मीर में तो वैसे भी टेम्परेचर इस वक्त माइनस में चला गया। तो इन्होंने ये किया कि किसी तरह से ये जो एक्चुअल जो फेज 2 पे हमें इसको एक्चुअल बॉर्डर करा दे दिया जाए और उसके बाद अपनी फौजें हम निकाल लें। और वहां पर फौज क्यों नहीं, इंडियन फौज क्यों नहीं वहां पर ड्यूटी क्यों नहीं दे रही? उसको पता है कि वहां पर जो इनको सहूलियात हैं वो वहां पर रहने की वो नहीं दी जा रही, क्योंकि 50 से 60 हजार आर्मी है वहां पर।
इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि किसी तरह से ये हैपन जो है करा के कश्मीर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से, और लद्दाख का जो मीडिया का रुख है उसको इधर हम मोड़ लेते हैं और अपनी आवाम की जो सूरत हाल है वो भी मोड़ लेते हैं। ये सूरत हाल है। और आने वाले दिनों में एक मैं बता दूं, इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक इंडिया के लिए साबित होगा। जिस तरह ये मकबूजा कश्मीर में कुछ अचीव नहीं कर सके और इनने अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपना जो माप तैयार किया था वो भी माप कराने के लिए गए थे, लेकिन वहां से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो डिस्ट्रीब्यूट एरिया है, ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने कहा जी हम 2-4 हफ्तों में हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे थे। मकबूजा कश्मीर के हम कश्मीरी हैं और हम डट कर लड़ने के लिए तैयार हैं। हर घर से जनाजा निकलता है, लेकिन फिर भी हम 72 साल से हम ये जंग लड़ रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और इंडिया को इतनी सख्त मार पड़ेगी आने वाले दिनों में, आप देखते रहना। शुक्रिया।